मसाले में छिपकली की पीयूष डालते थे, ऐसी एक गलत बात थी, ये फालतू भ्रम है, हम बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं करते थे। तो क्या करते थे, जब उस कंपनी का गोदाम का सर्च ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन चला, तो वहां पर एक कमरे में लकड़ियां पड़ी हुई थी, पतली पतली लकड़ियां, सूखी लकड़ियां थी। पास जाके देखा तो वो सूखी हुई छिपकलियां थी, कोई उसकी पूंछ नहीं थी, पूरी साबुत थी, सूखी हुई छिपकलियां थी, और कोई उनको काटा नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता, वो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। सिर्फ मात्र उन सूखी हुई छिपकलियों को उबाला जाता है और उसके पानी का छिड़काव इस पान मसाले पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार खाने वाला व्यक्ति उसका लत उसको लग जाए, उसका एडिक्ट हो जाए, उसका व्यसनी बन जाए। वो छिपकली की उबाले हुए पानी का छिड़काव जैसे ही करते हैं और एक बार उसके मुख पर और जवान पर वो पहुंच जाता है, बार बार उसी कंपनी का पान मसाला वो मांगता है। सुन रहे हो? किसकी गुलामी है बताओ? अब इसको जिह्वा की गुलामी बोला जाए कि फिरंगियों की गुलामी बोला जाए? तुम्हारी जिह्वा को भी गुलाम बनाने के लिए या जिह्वा के गुलाम तुम्हें बनाने के लिए उन्हीं फिरंगियों ने तुम्हारे भीतर ये सब कुछ दंश भेजे हैं। तो कॉफी पियोगे कंपनीज का नाम बदल करके? कंपनीज का नाम मत बदलना, अपने मात काम बदल देना। इसीलिए तो जब ऐसी चीज जो खाने लग जाता है, एक बहुत अच्छी बात बता दें आपको, मनोवैज्ञानिक बात है, जिस जिह्वा को मांसाहार करने का एक बात लत लग जाए, क्योंकि ये भी व्यसन माने जाते हैं, जुआ खेलना मांस मद, जुआ खेलना मांस मद, बेशा गमन शिकार, चोरी पर स्त्री रमण, सातों व्यसन मजारे, दोहा है कि नहीं? तो मांस खाना भी व्यसन है, ये लत मानी जाती है। तो ये जिसकी जिह्वा पर एक बार मांस का शौक लग गया, अब कोई भी साधु आकर के उनको यदि उसके त्याग की बात कहे, चाहे वो फास्ट फूड के त्याग के रूप में कहे, जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे। जबकि फास्ट फूड में भले वो ये मानते हो कि इसमें मांस है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन तुमने इसके में से पाए जाने वाले मांस का सेवन कर लिया है, इसलिए इसके छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं हो पा रहे हो। कितने लोग तैयार हो पाते हैं? जो नहीं हो पा रहे, पक्का है उनकी जिह्वा चटोरी हो गई है मांस सेवन करने की। डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, कितनी बर्बरता, बच्चों का मांस खाने लग गए, अपने ही बच्चों का मांस खाने लग गए। तब तो जाकर के जब बच्चों का मांस तुम खाने लग गए हो, तो बच्चे भी तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त मौजूद है। पड़े रहना अपने घरों को वृद्धाश्रम बना करके, अलग से वृद्धाश्रम की आवश्यकता है ही नहीं है। पड़े रहना। और जो शुद्धी माता पिता होते हैं, संस्कारवान माता पिता होते हैं और अपने बच्चों के प्रति न्याय करना चाहते हैं, वो अपने बच्चे के हर उठने बैठने चलने खलने खाने पीने के हर चीज पर संजीदा से निगाह रखते हैं। ऐसा नहीं कि दे दिया 10 रुपए का नोट जाके खा लेना कुछ भी, कौन माता बच्ची करे? ये माता बच्ची नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा की गच्ची है। तुम्हारा भविष्य तुम यदि सुरक्षित चाहते हो तो बच्चों को सुरक्षित करना सीख जाओ, हर चीज से सुरक्षित, संगति से भी, भोजन से भी, पतन से भी, हर चीज से सुरक्षित करना पड़ेगा। नहीं है तो वैसे ही आजादी के पहले 2 करोड़ जैन थे भारत में, जबकि आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। उस समय 2 करोड़ जैन थे, आज 4 गुनी बढ़ गई है, 5 गुनी बढ़ गई है, और जैन 4-5 गुने कम हो गए हैं, लाखों में आ गए हैं। जब भारत ने आबादी में वृद्धि की है तो जैनों की आबादी क्यों घट गई है? क्या जैन भारत के बाहर हैं क्या? उसी भारत के भीतर होकर के घट क्यों गए हैं? तुम्हारी ऐसी ही दूषित मानसिकता यदि और चलती रही तो भारत में जैन लुप्त प्राय ना हो जाएं। लेकिन आगम के वचन हैं कि 21,000 वर्ष के अंत तक जो चलने वाला पंचम काल है, उस पंचम काल के अंत तक
रिद्धिधारी तो नहीं, अवधि ज्ञानधारी मुनिराज अवश्य पाए जाएंगे, जिनका नाम वीरांगज मुनिराज है। चलेगा, आगम के वचन झूठे नहीं होंगे, लेकिन तुमने आगम के वचन को सत्य साबित करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया है? कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? खुद के लिए नहीं, कम से कम बच्चों के लिए तो कर लो न्याय। और जो अच्छे संस्कारवान माता पिता होते हैं, उनके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, विवाह के योग भी हो जाते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। कल एक प्रसंग आया, महाराज बच्चे की शादी में 15-20 लाख खर्च हो गए, नहीं है तो आज तो हम एक अच्छा दान कर सकते थे। 2 दिन की शादी में 15-20 लाख फालतू खर्च कर दिए, कोई काम में नहीं आए। सुन रहे हो? 2 दिन की शादी, 2 दिन की कहाँ, घंटों की होती है, लेकिन 2 दिन की मेहमान नवाजी, कोई आज आता कोई कल आता है, उसके लिए शान और शौकत के लिए 15-20 लाख खर्च कर दिए। कल की बात बता रहे हैं, आपकी समाज के एक व्यक्ति हमें बता के गया, नाम नहीं बताएंगे हम आपको। ऐसे कई लोग बताते हैं, महाराज बिटिया की शादी में तुम दहेज में देते कोई बात नहीं, 15-20 लाख बात समझ में आती है। तुमने बेटे की शादी में शान में फूक दिए, बेटी की शादी में शान में फूक दिए, 25-30 लाख व्यर्थ में, सिर्फ मात्र शान शौकत के लिए। एक शुद्धी माता पिता का उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना काल का नहीं, कोरोना काल के बाद का अथवा उसके पहले का काल का, जिस समय ठाठ बाट से शादी होती थी। उसने अपने बेटे की शादी की, सारे मेहमानों को बुलाया और बिल्कुल सिंपल सा दाल रोटी सब्जी का भोजन कराया, और उसके बाद सारे मेहमानों से हाथ जोड़ करके कहा, हम आपकी आओ भगत में पैसा ज़्यादा लुटा नहीं पाए, लेकिन अब 1 करोड़ का दान हम परमार्थ के लिए करना चाहते हैं। सुन रहे हो? कितना बड़ा नाम कर लिया उसने। तुम नाम के लिए पैसा व्यसनों में पापों में बहा देते हो, उसने नाम भी कर लिया और व्यसनों से भी अपने आप को बचा लिया। सबके सामने कहा 1 करोड़ का हम दान करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए हम सिर्फ मात्र पेट भरना जो हम चाहते हैं उतना ही हम आपको करा पा रहे हैं। क्या ऐसी शादियां नहीं हो सकती? तुमने उस शादी के लिए तालियां तो बजा दी, लेकिन कितने लोग तालमेल बैठाएंगे कि हम हमारे घर में किसी भी बच्चे या बच्ची की शादी होगी, हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिल में वो जिगर ही नहीं है, वो कुवत ही नहीं, वो साहस ही करनी है कि तुम अपने मेहमानों के सामने इतना बड़ा निर्णय ले पाओ, पाप से भी बच पाओ और उनको लिए भी पाप से बचा पाओ, और जो पाप से बच गया है, पैसा बचा लिया है, वो परमार्थ में लगा पाओ। है कोई ऐसा जिगर वाला जिनके घर में होने की उम्मीद है शादियों की? कितने लोग हैं जो 25-50 लाख व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको बचा करके अच्छे क्षेत्र के निर्माण में लगा देंगे। उदाहरण बन जाओगे, पेपरों में छा जाओगे, न्यूज चैनल पे आ जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारे 25-50 लाख खर्च करने के बाद भी तुम किसी की जुबान पर नहीं आ पाते। उसने तो इतना अपना परचम फैला लिया, पुण्य बढ़ा लिया कि साधुओं की जुबान पर भी उसका नाम ला लिया। अब बात आ गई है तो बता देते हैं। एक तो ऐसे आए थे, एक दूसरे आए थे, महाराज करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, कम से कम लोग स्वयं से आने लग गए हैं। जब से उनको पता लग गया कि निःशुल्क संकल्प पत्र भर चुके हैं, तो अब उनके अंदर थोड़ी सी पता नहीं कौन सी अकुलाहट पैदा हो गई, आने लग गए और पूछते, महाराज हमारा तो निःशुल्क नहीं भरा। हमने कहा उनसे जाके पूछो, कमेटी वालों से जाके। हमने कहा क्या काय के लिए आए? नहीं महाराज हम भी कुछ क्षेत्र में देना चाहते हैं। हमने कहा दो कमेटी वाले। नहीं आपसे चर्चा करनी है। हाँ क्या कहना चाह रहे हो? तो कुछ उन्होंने बताया ऐसा। तो हमने कहा क्या करते क्या हैं? महाराज छोटी सी दुकान है। सुनना, जैसे ही उनने कहा छोटी सी दुकान है, हमने कहा कितने बच्चे हैं आपके? महाराज 2। शादी दोनों की हो गई? हमारा जी एक की हो गई, एक की बाकी है। हमने कहा दूसरे बच्चे को जब देखने वाले आएंगे तब कह पाओगे छोटी सी दुकान है? जब दूसरे बच्चे को देखने वाले आएंगे तब कह पाओगे क्या कि हमारी छोटी सी दुकान है? नहीं कह पाओगे। तब तो यही कहोगे हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी गोदाम है, बहुत बड़े मकान हैं। तो पाप के लिए तुम्हारी दुकान बड़ी हो जाती है और पुण्य के लिए तुम्हारी दुकान छोटी हो पाती है।
जिसकी दुकान छोटी है वो छोटी कमाई कर पाएगा पुण्य की, जिसकी दुकान बड़ी हो बड़ी कमाई कर पाएगा पुण्य की। अब बताओ, पाप की कमाई जिस दुकान से करते हो उसको तुम छोटा बड़ा बनाओ, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन पुण्य की कमाई जिस दुकान से हो उसको छोटा मत बनाना, क्योंकि तुम्हारी पुण्य की कमाई को कराने के लिए जिस दुकान को तुम खोल के बैठे हो उस दुकान के फर्म और फर्म के सबसे बड़े कन्फर्म यदि किसी फाउंडर का आशीर्वाद तुम्हें मिला है तो उन्हीं का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। उनकी दुकान को तुम छोटा मत बता देना, कभी मत कहना छोटी सी दुकान है, यार कुछ कहना ही नहीं। अरे इतना सा एक सेंटेंस मत पूछा क्या करते हो, तुरंत कहा छोटी सी दुकान है। तुरंत हमने भी कह दिया, बेटी की शादी में जब देखने वाले हैं तब कह पाओगे, हंसने लगे, खुद ही हंसने लगे, महाराज हंसने लग गए। इस छल नहीं तो और क्या है। अरे कौन तुमसे कह रहा कि तुम बड़ा दान करो, लेकिन कम से कम साधु के सामने सच बोलना तो सीख जाओ। कभी भी साधु के सामने अपनी कुवत कम मत बताना। फिर कह रहे हैं हम, आशीर्वाद लग गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे, कुवत उतनी रह जाएगी। साधु के सामने तो कुवत कम हो तो और ज्यादा बताना, ताकि आशीर्वाद लगे तो बारे न्यारे हो जाएं, फल फूल जाए। आप लोग के भीतर उन एमएनसी का साया के रूप में है, वो दूर हो पाए और परमात्मा की सबसे बड़ी कंपनी के बॉस आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद तुम्हें लग पाए, इन्हीं भावनाओं के साथ, अहिंसा परमो धर्म की। तो एक बंधन और था, ऐसे कई बंधन डेली हम विचार कर रहे हैं। एक और बंधन जो सोची समझी साजिश के तहत इन भारतीयों पर थोप दिया गया, जो बंधन है बैंकों का बंधन। आप लोग सुन रहे हैं, अब तो आपका कोई भी अर्थ व्यापार बैंकों के बगैर होता ही नहीं है। किस हद तक जकड़ चुके हैं आप बैंकों से और बैंकों के मायाजाल से, आपको पता लगाने की आवश्यकता है। जिस 15 अगस्त 1947 को भारत ने तो स्वाधीनता प्राप्त की ही सत्ता के हस्तांतरण के रूप में, लेकिन अभी तक स्वाधीनता प्राप्त हो पाई कि नहीं हो पाई, इस बारे में विचार हम कई दिनों से कर रहे हैं। 3 और देश 15 अगस्त को आज़ाद हुए, उनके सन अलग अलग थे, जिनमें जापान, कांगो और कोरिया। ये अलग अलग सन में 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए। ये 15 अगस्त दिन क्यों चुना गया, ये आपको अच्छे से पता लग गया। इसके पीछे लक्ष्य क्या था और रहस्य क्या था। एक और 15 अगस्त 1947 के दिन भारतीय ₹1 अमेरिकन $1 के बराबर था। सुन रहे हैं आप लोग? ₹1 $1 के बराबर था। आज रुपया के बराबर है और डॉलर कितने रुपयों के बराबर हो गए बताओ? हाँ, 85 रुपए का $1 हो गया। क्यों आखिरकार? जब 15 अगस्त 1947 के दिन इतनी त्रासदी झेल चुका भारत इतना संपन्न तब भी था कि डॉलर की बराबरी कर सकता था, तो त्रासदी से आज़ाद होने के बाद तो इसकी संपन्नता इतनी बढ़नी चाहिए थी कि डॉलर को परास्त कर सकता था। लेकिन परास्त क्यों नहीं हुआ? आज $1 85 रुपए के बराबर क्यों हो गया? इसका मतलब रुपया 85 गुना कमज़ोर हो गया, 85 गुना कमज़ोर हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भी फिरंगियों की वही चाल है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? बैंकों का मायाजाल। दुनिया के 3 व्यक्ति और उन 3 व्यक्तियों का 13 सदस्य, 13 परिवार और उनके 300 सदस्य, ये पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था को अपने काबिज में किए हुए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। हर व्यक्ति बैंक जाता आज, बिना बैंक के किसी भी व्यक्ति और महिला और पुरुष का काम नहीं चलता। सारे काम बैंकों से होने लग गए।
इसी का मतलब है हर व्यक्ति, हर दिमाग आज फिरंगियों की गिरफ्त में है। 3 व्यक्ति और इनके 13 परिवार और 300 सदस्यों का पूरा बैंकों का माया जाल है। दुनिया में जो भी मंदी तेजी आती है ये 3 व्यक्तियों के माध्यम से ही आती है। मंदी लाते हैं तो भी इन 13 परिवारों को ही फायदा होता है और तेजी आती है तो भी इन सिर्फ 13 ही परिवारों को फायदा होता है। क्या आपको पता है सब चीजें? आपको लगता है विश्वव्यापी मंदी आ गई? मंदी आती नहीं, मंदी लाई जाती है। आपको लगता है तेजी हो गई? तेजी आती नहीं, तेजी भी लाई जाती है। पहले आप लोग ये समझते थे फसल अच्छी बम्पर आ गई तो भाव घटेंगे, फसल यदि कमजोर हो गई तो भाव बढ़ेंगे। अब तो पिछले 10-12 सालों से आप समझने लग गए होंगे ये कोई अनुमान के पैमाने नहीं है। कितनी भी फसल कमजोर हो, नई फसल आए तो आप समझते हैं कि भाव घटेंगे, उस समय भाव बढ़ जाते हैं। कितनी फसल अच्छी हुई हो, नई फसल आए तो भाव बढ़ने लग गए हैं और जब स्टॉक खत्म होता है उस समय भाव घटने लग गए हैं। क्यों? आखिरकार ये इसी बैंकों के मायाजाल के तहत होने वाली प्रक्रिया है। 15 अगस्त 1947 को $1 $1 के बराबर था, आज 85 रुपए के बराबर $1 हो गया। मुद्रास्फीति कितनी हो गई? अब देखो इतना ही होता तो फिर भी ठीक था। पहले मुद्रा को छापने के लिए हर देश स्वतंत्र था। अपने देश की अर्थव्यवस्था को देख करके वो मुद्रा जारी करते थे। ऐसा नहीं कि मुद्राएं सिर्फ अब हो गई, अब तो क्या, अब तो कागज की मुद्राएं हैं, उस समय तो सोने चांदी की मुद्राएं हुआ करती थी। हर देश अपने देश में अर्थ व्यवहार चलाने के लिए मुद्राओं को छापता था। कई प्रकार की मुद्राएं हुई हैं, एक तुगलकी मुद्रा भी हुई थी, आपको पता होगा। हाँ, तुगलकी बीमारी होती है। मोहम्मद तुगलक था, उसने चमड़े की मुद्राएं छाप रखी थी। हाँ, होते हैं। आदत आई जब से मात किसी को काबिज करने का दिमाग अपने दिमाग में रखते हों तो वे भूल जाते हैं खुद पर नियंत्रण भी है कि नहीं। और खुद पर नियंत्रण नहीं होता और दूसरों को नियंत्रित करने जाओ तो इसी प्रकार की मूर्खताएं हो जाया करती जो मोहम्मद तुगलक से हो गई थी। तो बस कई प्रकार की मुद्राएं चली, हर देश को व्यवहार चलाने के लिए करना पड़ता है। इसलिए 10 प्रकार के परिग्रहों में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड ये आए हैं। तो हिरण्य क्या नहीं,